राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है? क्या प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री को या पुरुष को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए? क्या प्रत्येक घर में किसी एक व्यक्ति को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए? क्या ग्रह कलह से मुक्ति मिलती है पूर्णिमा का व्रत करने से? क्या पूर्णिमा के व्रत में हमें लक्ष्मी नारायण के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए? आखिर इसका क्या प्रमाण है कि पूर्णिमा का व्रत सभी को करना चाहिए? जय माता की, राधे राधे। मैं हूँ नीलू मिश्रा, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा, अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं पूर्णिमा के व्रत के विषय में। वीडियो छोटा सा ही है, बहुत सारी बातों का मतलब ये नहीं है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये वीडियो। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही सुंदर वीडियो है, पूरी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है, पूर्णिमा का किससे संबंध है? पूर्णिमा का जो संबंध है वो चंद्रमा से है, और चंद्रमा मन की शांति का प्रतीक होते हैं। आज के समय में हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों के जीवन में कलह बनी रहती है। कभी ऑफिस में टेंशन रहती है, नहीं तो घर में कलेश रहता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, अपना खुद का मन अशांत रहता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि इतनी भाग दौड़ भरी दुनिया में सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। अकेलापन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। किंतु ये जो समस्याएं हैं ना, डॉक्टर के साथ साथ हमें ईश्वर से जुड़ के, भगवान की प्रार्थना से, पूजा से, व्रत से, उपवास से भी बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति दिलाती हैं। तो आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। यदि कुंडली में चंद्रमा आपके अच्छी स्थिति में नहीं है तो मन अशांत तो रहता ही है, साथ ही तरह तरह की बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। हमारे ऋषि मुनियों से हम जानते हैं, वो उन्होंने हमारे पुराण लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, जिनमें देखिए स्कंद पुराण में वर्णन आता है पूर्णिमा के विषय में। स्कंद पुराण में ये वर्णन आता है कि पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है, घर में सुख शांति देने वाला होता है, हमारे मन को प्रसन्न करने वाला होता है। हमने पुराने समय से देखा है कि हमारे घरों में हमारी दादी, नानी, हमारी ताई, चाची, हमारी माँ, सभी लोग वर्ष में भले ही 5 या 6 पूर्णिमा को कथा कराएं, किंतु ब्राह्मण को बुलाकर कथा अवश्य ही कराती थी। हम किसी और की नहीं कहेंगे, हम अपनी कहेंगे। हम गांव से संबंध है हमारा, हम गांव में भी रहे हैं, हम शहर में भी रहे हैं, और हमारी स्वयं हमारी माँ हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग थे, चाची ताई वगैरह, सबके घर में आज हमारे घर में कथा है तो अगले महीने की पूर्णिमा को उनके घर में कथा है। इस प्रकार से कथा होती ही रहती थी। और कहते हैं ना, घर की शांति के लिए पूजा करानी है, तो आपको तो पता होगा ही, और नहीं पता है तो हम बताते हैं। घर की शांति की पूजा क्या होती है? सत्यनारायण भगवान की कथा, पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा की पूजा, यही ग्रह शांति की मुख्य पूजा होती है, जो कि घर घर में पुराने समय से ये परंपरा चलती आ रही है। हम लोगों ने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी ही है, आपने भी सुनी होगी। तो आपने देखा होगा उसमें राजा, वैश्य या ब्राह्मण जो भी हैं, उसमें जो कथा दी हुई है उसमें उन्हीं की दी हुई है कि कोई वैश्य था, कि कोई ब्राह्मण थे, कोई राजा था, तो वो लोग किस प्रकार से भगवान का उन्होंने व्रत किया, कैसे अपने संकटों से मुक्ति पाई, कैसे अपने परेशानियों से उन्होंने मुक्ति पाई। इस प्रकार से हम सत्यनारायण भगवान की कथा में सारी कहानियाँ सुनते ही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्णिमा का व्रत बहुत अधिक उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा जो है हर महीने में आती है, और पूर्णिमा के दिन ही जो हमारा हिंदी का महीना होता है वो पूर्ण हो जाता है। पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा होती है, एक नया महीना प्रारंभ हो जाता है। पूर्णिमा का संबंध चंद्र ग्रह से है, तो पूर्णिमा के व्रत में हमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए, चंद्रदेव को अर्घ भी देना चाहिए। साथ ही लक्ष्मी नारायण की पूजा, शालिग्राम भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। मुख्यतः पूर्णिमा की जब हम कथा करते हैं तो लक्ष्मी नारायण को स्थापित करके ही कथा की जाती है।
लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि शिव जी और माता पार्वती का स्थान भी इस पूजा में, इस कथा में, इस व्रत में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चंद्रदेव को अर्घ देना। साथ ही एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि पूर्णिमा के दिन दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना खीर के, बिना पंचामृत के पूर्णिमा का व्रत अधूरा रहता है। कभी कभी होता है ना कि खाली पंचामृत बना लेते हैं, पंजीरी बना लेते हैं, फल रख लेते हैं भोग में, किंतु ऐसा नहीं है। पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद बनाकर भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में खीर का बहुत अधिक महत्व है। देखिए, खीर बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, साथ ही चंद्रदेव की रोशनी में खीर आपको रखनी है थोड़ी देर के लिए और प्रार्थना करनी है। जो भी आपका कलेश है, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, आपको ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करनी है कि आपको उससे मुक्ति चाहिए। और भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वे सभी के दुखों को दूर करते हैं। देखिए, हम जो भी वीडियो बनाते हैं ना, ज़्यादातर हमारी जो वीडियो होती हैं वो उस पर होती है कि जो हमने किया हुआ है, जो हम स्वयं करते हैं ना, वही हम आपको बताते हैं। हमने भी पूर्णिमा के व्रत किए हुए हैं। यदि घर में बहुत अधिक कलह रहता है, बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, भाई बहनों में झगड़ा होता है, कलह रहता है, कोई बात भी नहीं होती है, आपको पता भी नहीं होता है और कब किस बात पे कलह हो गई, तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, यदि आप इन सब से मुक्ति पाना चाहते तो पूर्णिमा का व्रत कीजिए। पूर्णिमा का व्रत करके खीर का प्रसाद अवश्य ही बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और सभी लोग प्रेम से खाइए। पुराने समय में तो घर घर में पूर्णिमा के दिन खीर बनती थी और भगवान का भोग लगता था। तो पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत अधिक महत्व होता है। दूध से बनी हुई मिठाई, खीर, दूध से का बना हुआ प्रसाद, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। और देखिए, पूर्णिमा का व्रत हम कब से शुरू कर सकते हैं? तो माघी पूर्णिमा है 24 तारीख को, 24 फरवरी 2024 को माघी पूर्णिमा है, दिन शनिवार का है। आप चाहें तो माघ की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। माघ की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसका शास्त्रों में और पुराणों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। और इसके अतिरिक्त यदि आप इस पूर्णिमा से व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर चैत्र की पूर्णिमा से व्रत पूर्णिमा का प्रारंभ कर लेना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं करना चाहते हैं, कोई शारीरिक समस्या है, तो आपको क्या करना है, साधारण रूप से आप चौकी लगाइए और केले के पत्तों का मंडप बनाइए। शिव परिवार और लड्डू गोपाल हैं तो वो, नहीं तो बृहस्पति देवता की जो सत्यनारायण भगवान की तस्वीर आपने देखी होगी वो आप विराजित कर लीजिए। और कलश चाहें तो कलश लगा लीजिए, बहुत अच्छा रहता है। दीप जला लीजिए और प्रसाद में खीर, पंचामृत, थोड़ा सा आटे वाला पंजीरी और 1-2 फल आप अवश्य ही रखिए। तुलसी पत्र रखना पंचामृत में और प्रसाद में बिल्कुल मत भूलिएगा। इस प्रकार से आपको भगवान को, और जो हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भोग आप शिव परिवार के लिए रखेंगे उसमें तुलसी पत्र आपको नहीं डालना है, लेकिन सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में आपको तुलसी पत्र अवश्य ही डालना है। इस प्रकार से आप सुबह उठकर नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके गंगा जल छिड़क के चौकी की स्थापना कीजिए, अपने ऊपर भी गंगा जल के छींटे दीजिए। उसके बाद आप चौकी सजाकर और परिवार के जो भी लोग हैं सब लोग बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा स्वयं पढ़ सकते हैं। कुछ विशेष महीने होते हैं जिनमें आप ब्राह्मण देवता को बुलाकर ही सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, जैसे माघ, जैसे शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। ये कुछ पूर्णिमाएं होती हैं जिन पर आपको ब्राह्मण के निमित्त ही कथा करवानी चाहिए। किंतु यदि आपका कोई परेशानी ऐसी है घरेलू कि आप नहीं बुला पा रहे हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं। यदि घर के बाकी के लोग कथा में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, आप अकेले बैठकर भी करें। बस आप पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से करें, ठीक है। इस प्रकार से आप करने के बाद भोजन आदि कर सकते हैं यदि व्रत नहीं रख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा करके देखिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और आज की वीडियो मैंने बहुत ही सोच समझकर बनाई है। पूर्णिमा आ रही है तो जो करना चाहते हैं मन से कीजिए। हम तो कहते हैं सभी को करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।